नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आप लोगों की जुलाई की तैयारी ट्रिपल सी की अच्छी ही चल रही होगी। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज का जो ये टॉपिक है वो साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं साइबर सिक्योरिटी से, तो इसलिए यह टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह क्वेश्चंस वो हैं जो आए हुए हैं, आपने मई के हैं। ठीक है, मई में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आप लोगों के, ठीक है, जून में आए हुए हैं, अप्रैल में आए हुए हैं, प्रीवियस ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो हमेशा आते रहते रिपीटेड हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आईओटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, सही नहीं है। आईओटी माइक्रो कंट्रोलर नियंत्रकों का उपयोग करता है। आईओटी पूरी तरह से सुरक्षित है। आईओटी सेंसर और एक्चुएटर्स का उपयोग करता है। उपयुक्त में से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है आईओटी पूरी तरह से सुरक्षित है। ठीक है, की ऑफ पॉइंट थोड़ा सा, अगर देखिए बहुत सारे की पॉइंट्स होते हैं, शायद आईओटी से और कुछ पूछ लिया जाए, तो इसलिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। की पॉइंट, हमें की पॉइंट पता होना चाहिए। आईओटी का फुल फॉर्म पूछ लेगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, मई में आ चुका है। में विभिन्न उपकरणों और वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़ना, उन्हें संचार और डाटा का आदान प्रदान करने की अनुमति देना शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके कीवर्ड्स, ये मतलब की पॉइंट आप लोगों को ये बता देता है कि हाँ इसके बारे में ऐसा, मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती है। अब आप लोग डायरेक्टली एमसीक्यू लगाओगे तो कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को, और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जीके की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो यहाँ से मैं जीके की भी प्रैक्टिस करवाती हूँ और ट्रिपल सी की भी प्रैक्टिस करवाती हूँ। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या कॉपीराइट सिंबल के सही कैरेक्टर एंटीज हैं? ठीक है, तो कौन सा है? तो ये आपका सी हो जाएगा। ठीक, पूछा गया है इसलिए बहुत अच्छे से की पॉइंट देख लीजिए। सी को क्या बोलते हैं? कॉपीराइट साइन बोलते हैं। आर में रजिस्टर्ड साइन, टीएम ट्रेडमार्क। आपको ऐसी सिंबल दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि ये कौन सा सिंबल है। ये सिंबल है यूरो साइन। थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सिंबल नेम और कॉपीराइट साइन। एस्टिमल एंटिटी सी। हेड कोश का नहीं आता है। डेसिमल कोड का सी। ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, तो आप लोगों को प्रिपेयर हर तरीके से होना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये देगा और सारी चीज़ें आप लोगों से पूछेगा। कॉपीराइट साइन कौन सा है? अगर सिंबल नेम देता है, कॉपीराइट साइन पूछता है, ठीक है, तो आप लोग ये बताओगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उपयुक्त है? तो कौन सी है इंटेलिजेंस भाषा? तो प्रोलॉग। ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं एआई द्वारा, तो हम देखते हैं आगे की पॉइंट। प्रोलॉग एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉम्प्यूटेशनल भाषा विज्ञान से जुड़ी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रोलॉग माने पता आपको ये चल गया कि ये कौन सी है, क्या वर्क है इसका। नेक्स्ट चलते हैं। एक होती है की पॉइंट में फोर्टन भाषा। ठीक है, इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं, क्योंकि मेन पॉइंट ये है कि अगर प्रोलॉग से पूछा गया है तो आपसे कोई भी किसी की भी भाषा पूछ सकता है। बहुत सारी भाषाएं होती हैं, जैसे कि सी लैंग्वेज है। आगे चलते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। फोर्टन मतलब क्या है? यह एक पुरानी भाषा है जो आमतौर पर संख्यात्मक और वैज्ञानिक कंप्यूटरों के लिए उपयोग की जाती है। यह आमतौर पर आधुनिक अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी यदि आवश्यक होता है तो इसका उपयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से उन कार्यों के लिए जिन्हें भारी संख्यात्मक
संगणना की आवश्यकता होती है। बेसिक यहाँ शुरुआती फ्रेंडली लैंग्वेज है। इसमें आपको की पॉइंट क्या मिला, अगर पूछेगा कि फ्रेंडली लैंग्वेज कौन सी है तो फॉर्टन है। ठीक है, ये आपका की पॉइंट बन गया। जरूरी थोड़ी ना कि जो आया उसी से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे देगा, ऐसा नहीं है। जो उसके थ्योरी होती है, अगर आप लोग ने थ्योरी आपको नहीं पता है तो आप कैसे वहाँ पे करोगे। इसलिए फ्रेंडली लैंग्वेज कौन सी है तो फॉर्टन है। हालांकि यह आमतौर पर एडवांस डेटा संरचनाओं और पुस्तकालयों की कमी के कारण एआई अनुप्रयोगों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। इसका उपयोग सरल आई सिस्टम को लागू करने के लिए किया जाता है। तो आप लोगों को फॉर्टन लैंग्वेज के बारे में समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं प्रोलॉग। ठीक है, ये देखिए प्रोलॉग आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बट इसके थोड़ी बहुत की पॉइंट्स भी पता होनी चाहिए। प्रोलॉग ऐसा नहीं है कि अब हम किसी कोई पूछ बैठते हैं तो हम उसको क्या बताएंगे। तो यहाँ एक लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इसमें हमसे क्या आया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाषा कौन सी है, लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे मेन पॉइंट है ये 3 पॉइंट। लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अक्सर एआई से जुड़ी होती है, विशेष रूप से विशिष्ट सिस्टम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और ज्ञान प्रतिनिधि के क्षेत्र में। यह पैटर्न मैचिंग और स्वचालित बैंक ट्रैकिंग को सपोर्ट करता है, जो इस प्रकार के कार्यों के लिए शक्तिशाली है। ठीक है, चलिए सी लैंग्वेज के बारे में देखते हैं। सी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अगर आप जावा कर रहे हो, ठीक है, या वेब डिज़ाइनिंग का वैसे कर रहे हो तो उसमें सी लैंग्वेज आपसे मांगी जाती है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सी लैंग्वेज ज़्यादा पूछा जाता है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यह एक निम्न स्तर सामान्य उद्देश्य वाली भाषा है। अब हमको की पॉइंट क्या मिला, सामान्य उद्देश्य वाली लैंग्वेज। ठीक है, ये हमारा एक की पॉइंट ये बन गया। इसका उपयोग एआई विकास के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह सबसे कुशल विकल्प हो सकता है। इसे पाइथन द्वारा प्रदान किए जाने वाले उच्च स्तर और पुस्तकालयों जैसे टेंसरफ्लो या पायटॉर्च का अभाव है, जो आमतौर पर एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उपयोग किया जाता है। तो हमारे पास दो हमारे सी लैंग्वेज किस में उपयोग होता है, जब हम पाइथन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइबर सुरक्षा एक फेयरवॉल का क्या उद्देश्य है। अब इसमें की पॉइंट क्या है कि फेयरवॉल क्या है। अब जब आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे ठीक करोगे। एक नेटवर्क को अबाधित पहुंच की अनुमति देना। ठीक है, ये राइट ऑप्शन है। इसके की पॉइंट्स देखते हैं क्या है। तो इसके की पॉइंट्स है आपका कोई नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलित एंटीवायरस का उदाहरण है। तो एंटीवायरस का उदाहरण है आपका बिटफीडर। ठीक है, बिटफीडर। चलिए आगे चलते हैं, की पॉइंट देख लेते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, आगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को एंटी मेलवेयर के रूप से भी जाना जाता है। अब एंटी मेलवेयर एक हमारा की पॉइंट हमको मिल गया। अगर हमें मिलता है तो हमको पता तो है कि हाँ ये क्या है। ठीक है, चलिए कुछ आपके इम्पोर्टेंट एंटीवायरस हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। अगर एंटीवायरस इसके बारे में पूछा गया तो और भी एंटीवायरस के बारे में पूछा जा सकता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही करवा रहे हैं। चलिए, डिफेंडर, एंटीवायरस पल्स। खैर, हर रोज़ एंटीवायरस सुरक्षा को गोल किया। नॉर्टन एंटीवायरस प्लस आपके सिस्टम के लिए चिकनी सुरक्षा। अवीरा एंटीवायरस प्रो सिक्योर एंटीवायरस सेफ। ठीक है, कास्परस्की एंटीवायरस, ट्रेड माइक्रो एंटीवायरस सुरक्षा, वेब रूट सिक्योर एनीवेयर एंटीवायरस, ईसेट नॉड 32 एंटीवायरस। चलिए आगे चलते हैं। ई कर्चा पुनः चक्रण का प्रथम लाभ क्या है। तो क्या है, यह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करता है। यह लैंडफिल में भेजे जाने वाले कचरे की मात्रा को कम करता है। यह रिसाइकलिंग उद्योग में रोजगार पैदा करता है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं।
साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? तो फायरवॉल का उद्देश्य है एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना। चलिए, विभिन्न वेबसाइटों या मोबाइल ऐप्स पर ईमेल या प्रतिक्रियाएं या पोस्ट लिखना डैश का एक हिस्सा है। तो किसका है? एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट का। तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट है। इसका की पॉइंट है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डिजिटल नागरिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो प्रौद्योगिकी और जिम्मेदारीपूर्वक नैतिक रूप से उपयोग करता है। हालांकि ईमेल या पोस्ट लिखना एक डिजिटल नागरिक होने का हिस्सा हो सकता है, लेकिन एक व्यापक अवधारणा है। आगे चलते हैं। अपने डेवलपर के राजस्व उत्पन्न करने के लिए किस मेलवेयर का उपयोग किया जाता है? तो कल आप लोग मुझे मेलवेयर के बारे में बताओगे कि मेलवेयर क्या होता है। ठीक है, मेलवेयर का उपयोग किया जाता है तो रैनसमवेयर। ठीक है, रैनसमवेयर। इसका की पॉइंट देख लेते हैं। रैनसमवेयर यह वित्तीय लाभ के लिए उपयोग किया जाने वाला एक बहुत ही सामान्य प्रकार का मेलवेयर है। चलिए, आपको यहीं पे मिल गया। यह पीड़ित की फाइलों को एन्क्रिप्ट करता है और उसे डिक्रिप्ट करने के लिए फिरौती के भुगतान की मांग करता है। आगे, साइबर सुरक्षा की विशेषता या विशेषताएं हैं तो क्या है? ये सभी है। अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरे की रोकथाम। आगे की पॉइंट है साइबर सुरक्षा की विशेषताएं। अनुपालन, पहचान सत्यापित करने के लिए पासवर्ड, बायोमेट्रिक डाटा और उपयोगकर्ता पहचान के लिए अन्य रूपों का प्रयोग करता है। आगे, क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का पूर्ण रूप क्या है? पास का आपको फुल फॉर्म बता रहा है। तो पास का फुल फॉर्म क्या होगा? पेमेंट एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्रोटोकॉल एज अ सर्विस। इसका आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसलिए कमेंट बॉक्स में मैं देखूंगी आप लोगों का। आगे चलते हैं। क्लाउड प्लेटफॉर्म सेवा, जिसे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पास के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जाने दौरान कुछ सॉफ्टवेयर को क्लाउड घटक प्रदान कराती है। एंड उदाहरण है इसका क्या है? AWS, इलास्टिक, बिनस्टॉक, विंडोज़, अंजुरे, हेरोकू। इसमें से कोई भी आपसे उदाहरण पूछ लेगा। जो गूगल ऐप इंजन, अपाचे स्टोरेज और ओपन शिफ्ट, ये इसमें से कोई भी आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए ये आपको उदाहरण पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आप लोग अपनी कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी मैं जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराती हूँ। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, ठीक है, ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम की जो तैयारी, कोई भी तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है, एग्ज़ाम के, तो जीके के क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। आज के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।